आज हम एक्सरसाइज 4.3 जो है, एक्सरसाइज 4.3 के लिए स्टार्ट करने लगे हैं। उसकी हेडिंग है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद मैं आपको 4.2 कराऊंगा जो थोड़ी सी इससे टफ है। ये बहुत इजी है। बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10, उसमें क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मॉड। हम मॉड लगाते थे। मॉड का मतलब है प्लस रिमेन्स प्लस और माइनस भी प्लस बन जाता है, मतलब प्लस माइनस दोनों को प्लस ही लेते हैं हम। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जिन लोगों को याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद तो 10th की आप नेट से चेक कर सकते हो या बुक्स में से चेक कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में हमने ये किया था। तो बेसिकली हमको यही यूज करना है और कुछ नया नहीं करना, बस डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ। हाफ तो वैसे का वैसा रहेगा। अब ये मॉड है ना, तो इसकी जगह डिटर्मिनेंट लगा देता हूँ। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करने के देखना। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। मैंने डिटरमिनेंट बनाया है अलग। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसकी वैल्यू निकालूं, तो व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू? देखते हैं। हाफ वैसे का वैसे ही। अब ब्रैकेट स्टार्ट। x1 मैं इसके अलोंग करूंगा, सॉल्विंग अलोंग कॉलम 1। x1 वैसे का वैसे ही। जब x1 ले लिया मैंने, तो इसमें आता है और इसमें आता है y2 माइनस y3। चेक कर लेना, y2 माइनस y3। फिर मैंने लिया x2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। x2 लिया है तो ये गया और ये गया, तो बचा मेरे पास y1 माइनस y3। ठीक है जी। फिर आएगा प्लस x3 ये गया और ये गया, y1 माइनस y2। जिनको समझ नहीं आ रहा वो खुद इसको इवैल्यूएट करके देख लो। इवैल्यूएट तो आप लोग को आता ही है। अब ये जो माइनस है ये तंग कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देते हैं। इस माइनस को मैं बना रहा हूं प्लस। जब ये प्लस बनेगा तो अंदर की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज। तो बन जाएगा y3 माइनस y1 और बाहर तो x2 है ही। तो ये जो है आपका बन गया सेम टू सेम फॉर्मूला। तो बेसिकली हम अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे थ्रू डिटर्मिनेंट। अगर ये डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व करता हूं और बाहर मैं इसके हाफ लगा देता हूं, तो ये क्या बन जाता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमको ये पता हो तो ये वाला पॉइंट हम लेंगे x1, y1। ये वाला कोऑर्डिनेट लेंगे x2, y2, x3, y3। अगर आपको एक क्वेश्चन में किया होगा ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस है वो ये हैं, तो आप उसको कैसे लिख लेंगे? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और साथ में लगा देंगे हाफ, तो आपका बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिंपल सी बात। दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस हो, ये इसको आप इस फॉर्मूले में, इसको नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो आपका डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। साथ में लगाना है हाफ, तो बन जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 17। इसमें तीन वर्टिसेस दिए हैं, 1 2 3। दीज आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, हाफ। इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। जो 10th में करते थे वो वाला काम नहीं करना, निकल उससे भी सकता है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब मैंने क्या कहा था? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है जी, ये कहा था। x1 3 है, x2 ये नहीं है, ये है -4, और x3 है 5 एंड y1 8 2 ये
फर्स्ट टर्म्स x होती है, राइट टर्म्स y, सेकंड टर्म y होती है, y1 y2 y3। नाउ 1 1 1, इसका हाफ कर दिया, मॉड कर दिया। एक बात याद रखना, एरिया का आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स होता है और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे मर्जी कर लो, जोन सा मर्जी कर लो, जोन सी मर्जी रो ले लो, जोन सा मर्जी कॉलम ले लो। अगर आपको 0 0 कहीं दिख रहे हैं तो 0 वाला लेना चाहिए, फिलहाल 0 नहीं है तो कोई भी ले लेते हैं। 3 को लिया तो 2 -1 2 -1, अब ये 3 पॉजिटिव था तो -8 लेंगे, 8 ले लिया तो -4 -5, फिर +1 ले लिया। ये माइनस क्यों लिया, ये प्लस क्यों लिया, ये प्लस क्यों लिया, सब कोफैक्टर माइनस सब कर चुके हो। 1 के लिए ये वाली लाइन है तो -4 और -4 5 2 10 -10। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 2 में से 1 गया 1 1 into 3 3 5 -5 -4 हो गया -9 -9 into -8 तो हो जाएगा +9 8 जा 72 -4 -10 -14 -14 72 + 3 75 75 में से 14 गया तो आपके पास आ गया 61। तो यही हमारा आंसर है, स्क्वायर यूनिट्स। ये मेंशन कर देना, बिकॉज वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसको खाली ट्रायंगल से नोट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डिटर्मिनेंट ही तो निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट का हाफ भी डिटर्मिनेंट ही होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने अभी कराई नहीं है, तो इसको नोट डाउन कर लो। कुछ भी नहीं किया, x1 x2 x3 पुट कर दिए, y1 y2 y3 पुट कर दिए, सॉल्व कर दिया। हाफ बार लगाना जरूरी है, बच्चे सॉल्व करते हैं हाफ नहीं लगाते। डिटर्मिनेंट में एरिया निकालने का फॉर्मूला आपका ये वाला है, हाफ जरूर लगाना है। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। तो एग्जाम्पल 18 कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल 18 को आपने पूरा नहीं पढ़ना, आधा पढ़ना है। ये 2 पार्ट्स में दिया है, बेसिकली ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो एग्जाम्पल 18 का भी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, चोरी में दिया हुआ है लेकिन है वो 2 पार्ट्स, ध्यान से समझना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको पता है जब भी इक्वेशन निकालते हैं तो हमारी एक्स एंड वाई की टर्म्स में होती है। इक्वेशन का मतलब एक्स एंड वाई की टर्म्स, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल। यूजिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए बी यूजिंग डिटर्मिनेंट। बस इतना पढ़ना है, एंड वाले के बाद नहीं पढ़ना। एक लाइन है वो ज्वाइन कर रही है ए एंड बी को, तो ये लाइन बना देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसकी हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो हमको अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमको पता है कि 3 पॉइंट्स चाहिए, तो लेट कर लेते हैं, एक सी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, सी पॉइंट को लेट कर लेते हैं एक्स वाई। ये हमने 11th में भी, सॉरी 11th में तो हाँ ठीक है, 11th के अंदर भी एक स्मार्ट वो किया, स्ट्रेट लाइंस किया था। उसमें हमने देखा था कि अगर हमको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए तो तीसरा कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई लेट कर लेते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, इक्वेशन। ये हमने 11th में स्ट्रेट लाइंस में सीखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस याद है ना, जिसमें M1 M2 वाला चैप्टर था वो वाला। ठीक है जी। तो ए बी और सी, ए का हमको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, बी का भी दिया और सी का हमने एक्स वाई लेट कर लिया। अब इसका हमने क्या निकालना, एरिया। 1 0 x 1 0 x। ठीक है, ये x की लाइन होगी, y की लगा रहा हूं 3 0 y। लास्ट में क्या करना है, 1 1 1। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का मतलब है स्ट्रेट लाइन, और इसी स्ट्रेट लाइन को हमने आगे और कर दिया। जब एक स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट्स लाई करते हैं, देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब ये कोलिनियर होंगे, हमने 10th में भी और 11th के अंदर भी पढ़ा है, अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, 0। क्योंकि वो एरिया ऑफ मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनता है, 0। क्योंकि जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, 3
3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, जब ट्राइंगल ही नहीं बन रहा तो एरिया किसका, मान लो ये ट्राइंगल है, क्या ये ट्राइंगल है, मान लो है, इसका एरिया क्या है, कुछ भी नहीं, 0, क्योंकि एरिया तो ये होता है ना शेडेड पोर्शन, इसके अंदर शेडेड पोर्शन तो है ही नहीं क्योंकि फिगर इनक्लोज्ड ही नहीं है। तो हमने पढ़ा है 10th में भी और 11th में भी कि इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू पुट कर देंगे 0 बिकॉज इट इज अ लाइन। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे एंड वी गेट एन इक्वेशन। अब सॉल्व करने के लिए मैं ये ले रहा हूं रो 2, क्योंकि इसमें 0 दिया है, मैंने कहा था 0 वाला लेंगे, तो 0 यहाँ पे कुछ भी आएगा कोई मतलब नहीं है, प्लस 0, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, पता है आपको, 0 प्लस 0 लिख दो बस, ठीक है। सीधा 1 को पकड़ो, 1 के लिए क्या आएगा, ब्रैकेट ही लगा रहा हूँ सीधा मैं, 1 आता है सेकंड रो 3rd कॉलम में, तो यहाँ आएगा -0, ये आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये हमने सिंपल किया हुआ है। यहाँ -1 क्यों आ गया, क्योंकि आपको पता है सेकंड रो 3rd कॉलम, सेकंड रो 3rd कॉलम ऑड, डायरेक्टली भी कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा जी, -1 y -3x, ये हटा दिया, ये हटा दिया, y -3x, तो इसको 0 के आगे क्या ब्रैकेट में आता है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस y -3x बन जाएगा 3x - y, ठीक है जी। तो हमारा जो एरिया बन गया, अच्छा ये हाफ तो इधर गायब कर दो ना, हाफ तो गायब हो गया, ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन, या इसको y को इधर ले जाओ, y = 3x, ये भी कह सकते हो। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब ये तो हो गया जी आपका फर्स्ट पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला a b c से कोलिनियर लेके, कोलिनियर था इसलिए 0, आगे भी एक्सरसाइज करोगे ना जहाँ पे कोलिनियर आएगा तो एरिया 0 है। दो बातें आती है, अगर कोलिनियर गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में कोलिनियर गिवन है क्योंकि लाइन है, तो एरिया 0 ले लेना, या आपको पूछा जाएगा कोलिनियर है कि नहीं, इज इट कोलिनियर और नॉट, तो आप एरिया निकालोगे, अगर एरिया 0 आ गया तो बोल देंगे कोलिनियर है, या तो कोलिनियर गिवन होगा तो एरिया अपने आप 0 ले लेना, ब्रैकेट में लिख देना बिकॉज द पॉइंट्स आर कोलिनियर, या आप एरिया निकाल रहे हो, 3 पॉइंट्स दिए, एरिया निकालते 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 आंसर क्या आ गया 0, तो लिखेंगे यस द पॉइंट्स आर कोलिनियर बिकॉज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो दोनों चीजें आती हैं क्वेश्चन में, कई बार कोलिनियर गिवन होता है, कई बार आपको कोलिनियर बताना होता है निकाल के एरिया, ठीक है जी। सो अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है d if find k if d k, 0 is a point such that area of triangle is इतने। अब एक पॉइंट दिया है d, क्या दिया है k, 0, हमको k निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इतने, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी। अब जो c था ना x और y, ये रिप्लेस हो जाएगा d से, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABD बोल दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, 3 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, और a यही रहेगा, b ये रहेगा, d ये रहेगा, तो जहां जहां हमारा x और y था वहां पे क्या बन जाएगा k और 0। हमारी इक्वेशन की थी क्या थी, y = 3x, तो इसी को हम पुट कर देंगे और अपना आंसर निकालेंगे। लेकिन हम इसमें पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता है ये जो हमने लिया था, एक लाइन ली थी ABC, तो इसका जो एरिया था वो आया था 0, हमने 0 लेट किया था। अब जो यहाँ पे आपको साफ बताया गया, एक ट्रायंगल है, उसका कुछ एरिया है 3, जो एरिया है तो मतलब ट्रायंगल B है, तो ये प्रॉपर एक ट्रायंगल है, तो इक्वेशन ये नहीं ले सकते, ये अलग चीज बन जाएगी। तो हम बना लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, A B और D, तो A रहेगा 1, B रहेगा 0 और D रहेगा K, और Y के लिए 3 0 0 3 0 0, लास्ट में क्या आता है 1 1 1, एंड इक्वल टू। अब बहुत जरूरी बात कि इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 3 दिया हुआ है, हमको पता लग रहा है कि 3 दिया हुआ है, हमने कुछ नहीं किया। अब एरिया ऑफ ABD निकालना है, A हमको पता है, B पता है, D हमने K दिया, उसमें K की वैल्यू निकालनी है। जब ये 3 है ना, तो 3 के साथ हमने प्लस और माइनस जरूर लगाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ये थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला,
सेकंड पॉइंट था कोलिनियरिटी, कोलिनियर दिया है तो 0 ले लो और 0 आया तो मतलब कोलिनियर है। थर्ड चीज है कि जब भी एरिया गिवन होता है ना, इसको हमने लेना होता है प्लस और माइनस। क्यों? क्योंकि हम ये मॉड में सॉल्व करते हैं फॉर्मूला, तो मॉड का आंसर या तो प्लस भी हो सकता है तब भी प्लस लेते हैं, माइनस होगा तब भी प्लस लेते हैं। हमें क्या पता कि सॉल्व करने से पहले ये प्लस था कि माइनस, क्योंकि हमने जो आंसर लिया है वो मॉड में लिया है, तो ये पहले प्लस था कि माइनस था हमें नहीं पता, तो इसलिए हम प्लस माइनस दोनों लेंगे। ठीक है जी, तो सॉल्व करते हैं। ये 2 उधर चला जाएगा या इधर ही रहने देते हैं, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर से इसके साथ। तो पहले आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3k। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, ये हाफ उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस 3k प्लस 3k बन जाएगा। 3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6, ये 2 में उधर लेके चला गया, तो k का आंसर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 बन जाएगा प्लस, तो k का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2। 3k इज इक्वल टू ये, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो दिस इज योर आंसर। k की 2 वैल्यूज आ गई आपके पास, प्लीज नोट इट डाउन। और आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज खुद करनी है जी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 में आपको एरिया दिया हुआ है, देख लो एक बार। 5 में एरिया दिया है तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, प्लस माइनस लेके ही आपका काम होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार देख लो, a b प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी को प्रूव करना है कोलिनियर। तो आपने कुछ भी नहीं करना, एक डिटरमिनेंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का बना के दिखा देता हूँ मैं, हाफ तो लिखना ही लिखना है। तो a वैसे का वैसे ही रहेगा, b और c नीचे आ जाएगा जी, बीच में आएगा b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस बी, 1 1 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आंसर 0 आ रहा है, इसका एरिया अगर 0 आ रहा है, तो इफ 0 आ रहा है तो पॉइंट्स कोलिनियर है, वरना नहीं है। तो सिंपल है, देखने में घबराहट होती है, हैगा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आप इतना कीजिए, फिर हम मेन जो चीज़ है हमारी 4.2 बची है, 4.3 बची है, सॉरी 4.2 बची है, 4.5 6 और मिसलेनियस, अभी काफ़ी कुछ बचा है, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए।